गुड आफ्टरनून गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। गाइस, आज हम सेंटेंसेस की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है राइट काइंड्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। राइट का मतलब होता है लिखना, काइंड्स मतलब प्रकार, ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार को लिखना है। गाइस, इस सेंटेंस को हम सॉल्व करने से पहले आपसे बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस की इसके प्रीवियस जो वीडियो है उसमें सेंटेंस के रूल हमने आपसे डिस्कस किए हुए हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है, उसकी डिफिनेशन क्या है, उसकी पहचान हम कैसे करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। मुझे ऐसी आशा है कि अगर आपने उस वीडियो को वॉच किया होगा तो आपको कोई दिक्कत इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में नहीं आएगी। अगर आपको कोई डाउट है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। गाइस, इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक बार हम रिवीजन करें कि सेंटेंस होता क्या है। गाइस, जो सेंटेंस की डिफिनेशन होती है इंग्लिश की, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो पूरा अर्थ देता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, वह वाक्य कहलाता है। गाइस, ये है हमारी सेंटेंस की इंग्लिश डिफिनेशन। अगर हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। जो 5 प्रकार के होते हैं उसमें पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। और असर्टिव ऑब्लिक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। गाइस, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें किसी तथ्य, घटना, अवस्था को स्वीकार किया जाता है। और निगेटिव सेंटेंस में घटना, तथ्य, अवस्था को स्वीकार नहीं किया जाता है। उसी को निगेटिव सेंटेंस, हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। गाइस, दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाने के अरे सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई होगी या तो WH वर्ड पहले आया होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में, आखिरी में, हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपको रिक्वेस्ट किया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, सजेशन दी जाएगी, कमांड किया जाएगा। तो अगर सेंटेंस में ऐसा कुछ मेंशन किया जाता है कि आपसे रिक्वेस्ट की गई हो, आपको आदेश दिया गया हो, आपको कोई सलाह या सुझाव दी गई हो, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है जो कि हाइड रहता है, छिपा रहता है। गाइस, उसके आगे जब हम चलते हैं तो हमारा 4 नंबर का सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन फीलिंग होती है। अचानक से आप बहुत खुश हो जाते हैं, अचानक से आप सारो दुखी हो जाते हैं, और सरप्राइज आप हो जाते हैं, अचानक से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो अगर सेंटेंस में अचानक से आपको दुखी होना, अचानक से खुश होना, अचानक से आप बहुत सरप्राइज हो जाएं, आश्चर्यचकित, तो वो हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5 नंबर का सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में इच्छा या कामना बोधक वाक्य कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ईश्वर से इच्छा या प्रार्थना की जाती है कि आप अपने लाइफ में सफल हो जाएं। अगर सफल होने का कोई सेंस है तो आपको बताया जाएगा। और ईश्वर से बहुत से लोग ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप असफल हो जाएं, आपका जीवन नर्क हो जाए। लोग ये भी इच्छा करते हैं कि आपका जीवन बहुत प्रसन्नता से गुजरे, आप अपने जीवन में सफल हो जाएं। तो ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि
बोला जाता है गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको प्रसन्न रखे। गो टू हेल, आप नर्क में जाओ। अगर आप नर्क में जाओ तो ये भी ईश्वर से वो जो प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको अभिशाप दे रहे हैं कि ईश्वर इनको नर्क में पहुंचा दें। अगर ऐसा कहा जाता है मे यू लिव लाव, आप चिरंजीवी रहें, आप लंबे समय तक जीवित रहें, तो ये भी उनकी इच्छा है, ईश्वर से प्रार्थना किया जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ये 5 काइंड्स के सेंटेंसेस थे। ये जो 15 सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ये उन्हीं सेंटेंसेस में से प्रत्येक सेंटेंस एक प्रकार का है। तो वही प्रकार हमें इस सेंटेंस की एक्सरसाइज में लिखना है कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। चलिए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पायल रोट ये ब्यूटीफुल पोयम। पायल माने पायल एक नाम है, रोट माने लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये हमारा एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, पोयम कविता है। पायल ने एक सुंदर कविता लिखी। वैसे ये क्या है, डिक्लेरेटिव है। इसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि पायल ने एक कविता लिखा। तो जब कोई स्टेटमेंट दिया जाए या डिक्लेयर किया जाए, घोषणा की जाए, तो उसको हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ असर्टिव सेंटेंस, ये ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस, SENTENCE, असर्टिव सेंटेंस। गाइस अगर हम सेंटेंस नंबर 2 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है प्लीज स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाइए। तो इसमें लिखा गया है प्लीज स्टैंड अप। प्लीज मतलब वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट, प्रार्थना, ऑर्डर, आदेश दिया जाए, एडवाइस, सलाह दी जाए, तो इस प्रकार का सेंटेंस जो होता है वो इम्परेटिव होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है, इम्परेटिव, IMPERATIV, ये क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं लिखा हुआ है कि मे यू सक्सीड, आप सफल हो जाएं। अब ये क्या हुआ कि ईश्वर से ऐसी कामना या ऐसी प्रार्थना की गई कि आप सफल हो जाएं, ऐसी उनकी इच्छा है, जिन्होंने आपसे ऐसा कहा। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने प्रे किया। तो ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, OPTATIV। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, लिखा गया है द बर्ड डज नॉट फ्लाई। बर्ड मतलब होता है चिड़िया, डज नॉट नहीं, फ्लाई उड़ती है। चिड़िया उड़ती नहीं है या चिड़िया नहीं उड़ती है। गाइस ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन जो निगेटिव सेंटेंस होता है वो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसको भी हम क्या लिख देंगे, असर्टिव सेंटेंस। आई होप कि आपकी समझ में लिखा है 5 नंबर का सेंटेंस, रीता बेंट टू कानपुर। रीता माने रीता, बेंट टू गई कानपुर, रीता कानपुर गई। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सी डज नॉट गो टू टेम्पल। वह मंदिर नहीं जाती है, 1 मिनट, वह मंदिर नहीं जाती। गाइस यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा है तो निगेटिव सेंटेंस तो ये भी हो जाएगा। लेकिन जो निगेटिव सेंटेंस होता है वो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एलास हाय शी वाज डेड। हाय वह मर गई। गाइस अब अचानक से आप दुखी हो जाएंगे अगर आपको ये समाचार मिले कि वह मर गई। वो आपके कोई फ्रेंड हो या जिसे आप जानते हो, अगर उसके बारे में आपको अचानक से
कोई समाचार न्यूज़ मिलता है तो आप क्या होते हैं, अचानक से दुखी। अगर आपको अचानक से दुखी होने का कोई भाव होता है, या आप अचानक दुखी हो जाएं, अचानक से खुशी हो जाएं, अचानक से आश्चर्यचकित हो जाएं, तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो। और उसमें एक्सक्लामेशन का मार्क भी प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रयोग किया। तो ये जो सेंटेंस होगा हमारा, वो होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। EXCLAMEATORY। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा हुआ है हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। वर्षा कितनी सुंदर है। अब वर्षा जब हुई तो अचानक से हुई। अब अचानक से आपने महसूस किया या देखा, आपको वर्षा बहुत अच्छी लगी। तो ये क्या हो रहा है, अचानक से आप महसूस कर रहे हैं कि वर्षा बहुत अच्छी। तो जब भी अचानक से आप ऐसा महसूस करते हैं तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एंड में एक्सक्लामेशन मार्क प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रयोग किया गया है। आप इससे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। EXCLAMEATORY, एक्सक्लामेटरी। गाइस, नेक्स्ट चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 मिलता है, आर यू ये रॉबर। क्या आप एक डकैत हैं। लास्ट में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। हमने आपको अभी बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से या WH टाइप से स्टार्ट होता है, और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे प्रयोग किया गया है, हम आसानी से जान सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम चलते हैं तो लिखा हुआ है नेबर प्ले हियर। यहाँ कभी मत खेलिए। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, नेबर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे भी स्टार्ट होता है। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी शुरुआत होती है। और इम्परेटिव सेंटेंस इसके एंड में फुल स्टॉप आता है। यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया, तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें क्या किया गया है। वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ कभी मत खेलिए। तो वो आपसे या तो रिक्वेस्ट करेंगे या तो ऑर्डर देंगे, और रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस ये इम्परेटिव सेंटेंस में ही होता है। तो इसको हम आसानी से जान सकते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। IMPERATIVE। क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस, स्पीक द ट्रुथ। स्पीक माने बोलो, द ट्रुथ सत्य बोलो। गाइस, इसमें क्या है कि आपको बताया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है कि आपको सत्य बोलना चाहिए। तो ये क्या होता है, जब आपको कोई एडवाइस दिया जाता है तो इम्परेटिव सेंटेंस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इम्परेटिव सेंटेंस एट IMPERATIVE। क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है, मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको प्रसन्न रखें, खुश रखें। लास्ट में गाइस क्या लगा है, एक्सक्लामेशन का मार्क। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन का मार्क का प्रयोग किया जाता है। इससे हम आसानी से जान सकते हैं ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तो है, लेकिन इसमें ईश्वर से प्रार्थना की जाएगी, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कि इसमें प्रार्थना की जा रही है। ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि आपको सडनली सरप्राइज, हैप्पी, सॉरो होते हैं। यहाँ पे सडनली का सेंस नहीं है, यहाँ पे आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेस, कि आप खुश रहिए, आपको खुश। तो ये एक इच्छा सूचक वाक्य, तो इंग्लिश में ऑप्टेटिव है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डू यू प्ले क्रिकेट डेली। टू क्या, यू आप या तुम, प्ले खेलते हो, क्रिकेट डेली प्रत्येक दिन। क्या आप या तुम प्रत्येक दिन क्रिकेट खेलते हो। तो ये डू, जो कि हमारी यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे लगा है क्वेश्चन मार्क। हम आसानी से समझ सकते हैं ये जो सेंटेंस है हमारा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछ। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, लिखा हुआ है सिट डाउन।
बैठ जाइए। अब सिट डाउन बैठ जाइए, तो वो आपको या तो रिक्वेस्ट करेंगे या तो ऑर्डर देंगे। तो रिक्वेस्ट ऑर्डर ये इंपरेटिव सेंटेंस में होता है, ये भी क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा गाइस। सेंटेंस नंबर 15, ओह दैट आई वर अ क्वीन। अरे अगर मैं रानी होती, ऐसी इमेजनरी है, एक काल्पनिक बात। तो इसमें क्या है कि वो अपनी ऐसी इच्छा प्रकट कर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टेड। तो आई होप गाइस ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आ गई होगी, मैंने आपसे अभी जो डिस्कस किया है। गाइस अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं निश्चिंत ही आपके प्रश्न का जवाब आपको दूँ। गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।